नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आज आप सभी को औरंगाबाद जिले के चतरा स्थित R3 का सैर कराने वाला हूं। R3 राजवाड़ा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट जो औरंगाबाद के चतरा में स्थित है। आप सभी को मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या कुछ है इसमें। यदि आप औरंगाबाद की ओर से आते हैं तो जैसे ही आप चतरा मोड़ पहुंचेंगे तीन मुहान के पास, उससे थोड़ा सा आगे अम्बा वाले रूट में आएंगे तो आपको यह राजवाड़ा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट मिलेगा। आप देख पा रहे हैं तस्वीर में बेहद ही खूबसूरती से इसे सजाया गया है, बनाया गया है। आप सभी के खिदमत में पेश है यह राजवाड़ा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट। यदि आप अम्बा की ओर से आते हैं तो अम्बा से महज 12-13 किलोमीटर की दूरी पर यह राजवाड़ा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा। राजवाड़ा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट को यहाँ पे खुले हुए महज 2 वर्ष हुए हैं। 2 वर्ष में ही राजवाड़ा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट अपना सफलता की अग्रिम सीढ़ी पार कर चुकी है। बेहद ही खूबसूरती से इसे बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में वाइट शर्ट एंड ब्लू जीन्स एंड ब्लैक स्लीपर में भाई गुड्डू जी हैं, जो इस होटल एंड रेस्टोरेंट का रिसोर्ट का बॉस हैं। और आप जब भी आएंगे तो आपको कार्यालय में इन्हीं से मुलाकात होगी। इस रिसोर्ट होटल रेस्टोरेंट से जुड़े हुए किसी भी बिजनेस को लेकर के डील करना होगा। कस्टमर के तौर पर यदि आप आते हैं यहाँ होटल बुक करने के लिए, रेस्टोरेंट में खाने के लिए, रिसोर्ट बुक करने के लिए, तो आपको इन्हीं से मुलाकात करनी होंगी और यही आपको यहाँ कार्यालय में मिलेंगे। यह रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट पूरी तरह से सीसीटीवी की निगरानी में होता है। 2 साल के अपने इतिहास में आज तक किसी भी प्रकार से इसमें कोताही नहीं बरती गई है। कहीं पे कोई अनियमितताएं नहीं हुई है, अनैतिकता नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियां नहीं हुई है। इसे लेकर के भाई गुड्डू जी बेहद ही सजग और सतर्क रहते हैं। हमेशा सीसीटीवी के माध्यम से पूरे रेस्टोरेंट का, होटल का निगरानी करते रहते हैं एवं अपने स्टाफों पे विशेष ध्यान रखते हैं। स्टाफ की जब बहाली होती है, नियुक्ति होती है, भर्ती होती है, तो उसका पर्सनल, फैमिलियर, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल प्रत्येक तरह के बैकग्राउंड को चेक किया जाता है। उसके उपरांत ही यहाँ पे भर्ती बहाली ली जाती है, ताकि किसी प्रकार से कोई अनैतिकता, अनियमितता, असामाजिकता न करे। यह जो रेस्टोरेंट वाला एरिया है, आप देख पा रहे हैं ऊपर सीलिंग किस प्रकार से पूरी तरह से आप प्लाईवुड का वो बनाया हुआ है और लाइटिंग की हुई है, फैन टंगे हुए हैं, फुली एसी है यह रेस्टोरेंट। आप देख पा रहे हैं रेस्टोरेंट का एरिया पूरा ऊपर सीलिंग कितनी खूबसूरती से सजाया गया है, बनाया गया है। आप एसी देख सकते हैं, बैठने के लिए उत्तम प्रबंध है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से डाइनिंग टेबल लगे हुए हैं और उसके बाद बैठने के लिए गद्देदार सीट का प्रबंधन है। और यहाँ पे जो है काउंटर है जहाँ आप बिलिंग करवाएंगे और एक अलग से रेस्टोरेंट में ही एक अलग से स्पेस दिया हुआ है, ताकि कोई फैमिली आए तो यहाँ पे अपना एंजॉय कर सकें। अपने बीवी बच्चे के साथ कोई भी आते हैं, भाई बहन के साथ कोई आते हैं, कोई माता पिता के साथ आते हैं, तो इस स्पेशल एरिया में वो एक साथ बैठ कर के भोजन का आनंद ले सकते हैं और फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह भी बना सकते हैं। बेहद ही खूबसूरती से बनाया गया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और इधर से भी एक काउंटर है और काउंटर एरिया को कितने बेहतरीन सजाया गया है। ये आप यहाँ पे आप वॉशिंग है तो आप जब हाथ वगैरह धोते हैं, मुँह वगैरह धोते हैं, तो उसके लिए है। यह किचन एरिया है, आप देख सकते हैं बेहद ही साफ़ सफाई किचन में भी आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी बड़ा किचन है। यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह, आप डीप फ्रीजर देख रहे हैं, गैस वगैरह देख रहे हैं, सब अलमीरा, रेक फेक वगैरह देख रहे हैं।
बहुत बड़ा है। तो कुल मिलाकर के यह जो रेस्टोरेंट है, रजवाड़ा रेस्टोरेंट, यह साफ़ सफाई के मामले में भी काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ से आप पीछे की ओर जाएंगे तो यह एक ग्रीन एरिया है, जो रेस्टोरेंट का ग्रीन एरिया है। आप ऑर्डर दे दें, उसके बाद क्योंकि रेस्टोरेंट में जाएंगे तो 15-20 मिनट लग ही जाते हैं कोई भी व्यंजन तैयार होने में, तो उतना समय तक आप इस ग्रीन एरिया में बिता सकते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। और इस प्रकार फिर हम अंदर आ गए और हम अब रेस्टोरेंट से बाहर निकल करके हॉल में, हॉल से सीढ़ी होते हुए हम ऊपर निकलेंगे, जाएंगे होटल की ओर। और ऊपर जब चढ़ेंगे तो प्रथम तल पर, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर तो आपने रेस्टोरेंट देखा एवं अन्य ऑफिसेज, काउंटर्स वगैरह, किचन वगैरह देखा, ऊपर हम जब प्रथम तल पर पहुंचते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत ही बड़ा हॉल है। और इस हॉल में 200 से भी अत्यधिक लोग एक साथ चेयर पर बैठ सकते हैं। और यह जो है विवाह मंडप के लिए है, शादी ब्याह वगैरह जो होता है उसके लिए फिक्स्ड मंडप बनाया हुआ है, फिक्स्ड स्टेज है जहाँ पे आप जयमाला कर सकते हैं, एंगेजमेंट का कार्यक्रम हो सकता है। यह आप देख पा रहे हैं वीआईपी चेयर्स हैं और आगे सोफ़ा भी है। और इस तरह से ये दरवाज़ा जो है वो बाहर की ओर जाने के लिए है। हालांकि बाहर में कुछ वैसा खास नहीं है, फिर भी आपको खोल कर दिखाते हैं। तो ये आप मुख्य सड़क की ओर जो फेस है उस तरफ आप देख सकते हैं इस दरवाजे को खोल करके। बाकी जो है वेस्टेज पड़ा हुआ है उधर। तो ये आप देख पा रहे हैं पूरा जगह जगह पर सीलिंग लगाया हुआ है। आप गिनते थक जाएंगे कि कितना सारा सीलिंग फैन लगाए हुए हैं ऊपर में। और जब बुकिंग होता है उस समय कूलर की भी प्रावधान व्यवस्था दी जाती है। कई सारे इसमें कूलर डाल दिए जाते हैं गर्मी के दिनों में। ठंड के मौसम में तो खैर आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यह शौचालय है, बाथरूम है, यहाँ पे आप जो है शौच कर सकते हैं, यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। और इस प्रकार जो है इसके बगल में स्टोर रूम है जहाँ पे जो है आप जाएंगे तो नाश्ता वगैरह रख करके फिर जो आएंगे गेस्ट वगैरह उसको नाश्ता करा सकते हैं आप। हम बढ़ेंगे ऊपर की ओर, ऊपर हम बढ़ रहे हैं द्वितीय तल की ओर। तो सेकंड फ्लोर की ओर हम आगे बढ़ेंगे तो ये होटल वाला एरिया है। बड़ा सा एक हॉल है और हॉल के दोनों साइड रूम हैं। 8 कमरे का यह होटल है। आप कमरा भी देख सकते हैं, सारे व्यवस्था हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। अभी लाइट जलेगा तो सारा चीज़ आपको प्रकाशमय दिखेगा। देख पा रहे हैं कितना ही बेहतरीन ढंग से जो है वो ये लगाया हुआ है बेड। और ये जो है लैट्रिन बाथरूम दोनों जो है, शौचालय और स्नानघर अटैच्ड है। बेसिन वगैरह लगा हुआ है, साबुन वगैरह है, सारे व्यवस्था है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितना ही नीट एंड क्लीन कमरा भी है, आपका बाथरूम भी है। और इस प्रकार से अलमीरा है, यहाँ पे कांच भी लगा हुआ है जहाँ आप नहा करके उसके बाद खुद को तैयार कर सकते हैं। चेयर वगैरह भी है, सारे व्यवस्था हैं इस कमरे में। और एसी और नॉन एसी दोनों प्रकार के कमरा उपलब्ध हैं। 8 में 4 नॉन एसी कमरा है और 4 एसी कमरा है। ये दूसरा कमरा है। लाइट जलते ही देख पा रहे हैं आप कितना बेहतरीन लाइटिंग है, पेपर पढ़ने के लिए, मैगजीन वगैरह पढ़ने के लिए, बुक वगैरह पढ़ने के लिए। जब औरंगाबाद ज़िले में एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, किसी भी प्रकार के भर्ती परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षाएं होती है, तो काफ़ी अधिक भीड़ भाड़ वाला जो है वो शहर है औरंगाबाद। तो जब आते हैं छात्र छात्राएँ तो इस होटल में ठहरते हैं और यहीं पे रात भर तैयारी करते हैं, फिर सुबह एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। क्योंकि इस होटल में ठहरने का सबसे बड़ा उन्हें फ़ायदा मिलता है कि शहर से अलग है, भीड़ भाड़ इलाके से अलग है, शांति महसूस होता है। एवं खाने के लिए भी नीचे रेस्टोरेंट में उनको मिल जाता है, दूसरे जगह कहीं खाने के लिए नहीं जाना पड़ता है। साफ़ सफाई बेहतरीन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाहर
का नज़ारा इस हॉल से यदि बाहर का दरवाज़ा खोल करके जाएंगे तो बाहर भी घूम फिर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है दोनों साइड में 4-4 कमरे हैं, तो कुल 8 कमरे हैं, जिसमें 4 एसी है, 4 नॉन एसी है। दोनों तरह के कमरों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और दोनों प्रकार के कमरों के अलग अलग किराए भी हैं। किराया भी है, वेरिएबल है। और छात्र छात्राएँ जो आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उन्हें कुछ विशेष छूट भी दी जाती है, क्योंकि भाई गुरु जी के द्वारा थोड़ा नरमी बरता जाता है छात्र छात्राओं के लिए। तो वो आकर के यहाँ आराम से ठहर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। तैयारी के लिए भी रात भर उनको जो है व्यवस्थाएं मिल जाती है, विशेष लाइटिंग है वगैरह है, सारे चीज़ हैं। ये बहुत बड़ा हॉल है। जब शादी विवाह के लिए, एंगेजमेंट के लिए होटल बुक होता है तो यह जो बड़ा सा हॉल है वह फ़ायदेमंद साबित होता है। यह जो कमरा है इसमें आप देख पा रहे हैं कुछ विशेष ही व्यवस्था है, चेयर वगैरह हैं, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, लाइटिंग का उत्तम प्रबंध है। पूरे कमरे को बेहतरीन तरीके से पेंटिंग कर सजाए गए हैं। ऊपर सीलिंग भी जो है फर्नीचर का बनाया हुआ है, आपका आईना भी लगा हुआ है और इस प्रकार से इसमें विशेष व्यवस्था है। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं तो इसी प्रकार से अन्य भी कमरे हैं, अर्थात कुल मिलाकर के 4 जो कमरा है वह एसी है, 4 नॉन एसी है। और हम ऊपर की ओर यदि जाएंगे तो ऊपर बाहर निकल जाएंगे। ऊपर छत है जो अभी लॉक्ड है, ऊपर छत पर भी हम घूम फिर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो यह पूरा आपने देखा होटल का एरिया और उत्तम प्रबंध आपने देखा, साफ़ सफाई देखा, रेस्टोरेंट का एरिया देखा, उत्तम प्रबंध बैठने का और फुली एसी, साफ़ सफाई। उससे बाहर आपने देखा ग्रीन एरिया, आप खाने से पूर्व या खाने के बाद भी वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के फूल पत्तियाँ हैं, पौधे हैं, तो फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, वीडियो वगैरह बना सकते हैं। इस होटल में कई सारे यूट्यूबर आकर के और शूटिंग भी करते हैं और अपना एल्बम वगैरह का या जो भी शादी का गाना वगैरह या अन्य प्रकार के जो गाने बनाने होते हैं उस प्रकार के शूटिंग भी किया जाता है। औरंगाबाद ज़िला का बेहतरीन सिंगर और एक्टर पवन बाबू का नाम आपने सुना होगा और उनके द्वारा इस होटल में, इस रिसोर्ट में, इस रेस्टोरेंट में कई एल्बम का शूटिंग किया जा चुका है। और छोटी बहन पूजा जो हैं पवन बाबू की बहन हैं, पवन बाबू की बड़ी बहन, हमारी छोटी बहन पूजा, जिसे अंशुप्रिया के नाम से आप जानते होंगे, तो उनके द्वारा भी यहाँ पे कई विवाह गीत शूटिंग किया जा चुका है, क्योंकि सस्ते में उपलब्ध हो जाते हैं और एरिया भी बहुत बड़ा है, अच्छा है। आप देख पा रहे हैं पीछे के साइड से ग्रीन एरिया, यहाँ पे लोग बैठते हैं और जब इंगेजमेंट होता है, शादी विवाह होता है तो पीछे में खाने पीने के लिए भी यहाँ पे व्यवस्थाएं बना दी जाती हैं, टेंट पंडाल वगैरह लगा दी जाती है। आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर खड़ा है, उसी में सिर्फ पर्दे वगैरह लग जाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये फीमेल मेल दोनों के लिए शौचालय का एरिया है। यह बेहद ही साफ़ सफाई वाला क्षेत्र है, यह बेसिन है और इस प्रकार हम लोग पीछे रिसोर्ट एरिया में प्रवेश करते हैं। यहाँ से एक दरवाज़ा बाहर की ओर जाती है और इस दरवाजे से आप बाहर जा सकते हैं। दरवाज़ा खुली बाहर आप जा सकते हैं। चूँकि बरसात का समय है तो काफ़ी कचड़े फैले हुए हैं, बारिश का पानी गड्ढे में भरे पड़े हैं। यह रोड का चार्ट है, पीछे से जो है वो रोड सुंदरगंज की ओर निकली हुई है। तो सुंदरगंज का जो रोड है, सड़क है, उससे एकदम सटा हुआ एरिया है। तो ये जो है बाहर का दरवाज़ा है, उससे हम अंदर आते हैं और फिर हम प्रवेश करते हैं दूसरे गेट से, जो पीछे का बाउंड्री है, पूरा रिसोर्ट का एरिया है, उसमें हम प्रवेश करते हैं। तो ये हम दरवाज़ा खोलेंगे और इसके माध्यम से हम रिसोर्ट एरिया में जाएंगे।
रिसोर्ट का जो क्षेत्र है वह भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सारे कार्य अभी प्रगति पर हैं। आप देख पा रहे हैं जिधर तिधर जो है सारे सामग्रियां बिखरे पड़े हैं। काम चल ही रहा था, लेकिन दशहरा के वजह से जो लेबर मिस्त्री हैं वो छुट्टी पर हैं। जब आएंगे तो पुनः यह काम प्रारंभ हो जाएगा। पूरी तरह से यह ग्रीन एरिया है और बहुत ही बड़ा यह जो क्षेत्र है, यदि लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 120 बाई 130 का एरिया है पूरा। 120 इंटू 130 का पूरा एरिया है यह। आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से फेवर ब्लॉक चारों तरफ लगाया हुआ है और पूरा घास वगैरह जो है वो लगाए हुए हैं। अभी पहला जो एरिया था उसमें घास लगा है, दूसरा एरिया में घास नहीं लगा है। और इधर जो आप देख रहे हैं यह अलग से ग्रीन एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे कुर्सी वगैरह लगा करके आराम से बैठ सकते हैं। और इतना लंबा क्षेत्र है कि यदि आसपास के जो यंग पीढ़ी है यदि वह तैयारी करे आर्मी में दौड़ का, तो उसके लिए भी प्रोवाइड किया जा सकता है कि सुबह सुबह, चूँकि बाउंड्री के चारों तरफ से फेवर ब्लॉक लगा हुआ है, तो आकर के यहाँ मॉर्निंग वॉक भी किया जा सकता है, क्योंकि खुला ही रहता है, दिन रात वहाँ पे स्टाफ होते हैं। और यह जो गेट है, बड़ा सा गेट है, इस गेट से आप ट्रक और बस को भी अंदर ले सकते हैं, इतना बड़ा गेट है। तो यह जो है रास्ता जुड़ जाता है आपका जो चतरा से सुंदरगंज निकली हुई है, उस तरफ से भी यह यहाँ पे जो है गाड़ियाँ आ जाएंगी। जब बड़ी बड़ी पार्टियाँ होंगी, किसी कंपनीज का मीटिंग्स होंगे या फिर शादी विवाह के लिए जब रिसोर्ट बुक होंगे, तो इधर साइड से ही सारे गाड़ी आएंगे और कैंपस में घुस जाएंगे। ये पूरा रोड का चार्ट है, जो गड्ढा है इस वजह से बरसात का पानी उसमें भरा हुआ है। तो यह गेट जो है सबसे बड़ा खासियत है इसका कि आगे सामने से भी आपको अम्बा औरंगाबाद वाली जो रूट है उधर से भी आप गाड़ी लेकर के आ सकते हैं होटल वाला एरिया में, और रिसोर्ट वाला एरिया में आप जो है चतरा सुंदरगंज वाली जो रास्ता है उस तरफ से आप ले जा सकते हैं। और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इसमें आराम से जा सकती है। तो बहुत बड़ी खासियत है, ये लोकेशन बेहद ही बेहतरीन है। अभी हालांकि रिसोर्ट का कार्य जो है प्रगति पर है और अभी जो लगन आने वाली है उससे पूर्व ही ये सारे व्यवस्थाएं बना ली जाएंगी। पूरा रिसोर्ट एरिया जो है वो दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो आपके घर में किसी भी बहन का, बेटी का, बेटा का या आपके रिश्तेदारों में किसी का शादी है और इच्छा है कि रिसोर्ट में ही शादी किया जाए, तो आप राजवाड़ा रिसोर्ट में आप आकर के और शादी विवाह अपना करवा सकते हैं। औरंगाबाद ज़िला में 1 दर्जन से भी अत्यधिक, खास करके औरंगाबाद शहर की बात करें तो 1 दर्जन से अत्यधिक रिसोर्ट है, लेकिन काफ़ी महंगे हैं, चार्ज अत्यधिक करते हैं। सबसे कम चार्ज में और उत्तम व्यवस्था वाली कोई रिसोर्ट है तो वह राजवाड़ा रिसोर्ट ही है। तो यहाँ पे आपको रेट के लिए नहीं सोचना है। यहाँ पे जो है काफ़ी नेकदिल इंसान हैं भाई गुड्डू जी, और उनके द्वारा जो है आपकी हालात देखते हुए और शौक़ पूरा जो करना है कि आपके भाई का, आपकी बहन का, आपका बेटी का, बेटा का रिसोर्ट से ही शादी हो, तो उसका खास ध्यान रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि जो आएँ उन्हें खाली हाथ वापस न भेजा जाए। और इस प्रकार से यह जो रास्ता है बन करके तैयार हो जाएगी कुछ ही समय में। यह पुनः एक मुख्य मार्ग से जुड़ जाता है और यह भी काफ़ी चौड़ा, लगभग 18 फीट चौड़ा रास्ता है। इधर से तो बड़ी बड़ी ट्रकें, बसें सारे जो है आ जाएंगे एकदम मेन रोड से। तो यही मैंने तो बताया आपको कि इस होटल, इस रिसोर्ट का खासियत है कि 2 तरफ से जो है वो गाड़ियां जो है प्रवेश कर जाएंगे रिसोर्ट में। अब यह जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो आप कमरे देख रहे हैं, उधर लगभग 12 कमरे हैं और कमरे काफ़ी बड़े बड़े हैं और सभी कमरों से लैट्रिन बाथरूम जो है वो अटैच है। तो बहुत
विशेष तरीके से इस रिसोर्ट को तैयार किया जा रहा है भाई गुरु जी के द्वारा। आप सारे मटेरियल देख रहे हैं, रॉ मटेरियल जो अंडर कंस्ट्रक्शन रिसोर्ट को बनाने के लिए सारे रखे हुए हैं। गट्टी आप देख रहे हैं, ईंट आप देख रहे हैं, फिर लोग देख रहे हैं। अब ये हरियाली जो है, चूँकि बरसात से पूर्व ही घास लगा दिए गए थे तो भर बरसात में हरा भरा हो गया है। और इस पर काफ़ी गद्दीदार है, इस पर आप चलेंगे, घूमेंगे, बैठेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत गद्दीदार है, गद्दे की तरह है। आप देख रहे हैं, काफ़ी आनंददायक यह क्षेत्र है। तो आप ऐसे भी जा कर के यहाँ घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, सारे व्यवस्थाएं से रूबरू हो सकते हैं और रेस्टोरेंट में खा करके आप आनंद उठा सकते हैं। औरंगाबाद ज़िला में जितने भी रेस्तरां हैं उसमें जितने चार्जेज लगते हैं सारे व्यंजनों का, उसके अपेक्षा इस रेस्तरां में खाने का मज़ा ही कुछ और है। टेस्ट अलग है, स्वाद अलग है, सर्विस अलग है और चार्जेज भी अन्य रेस्तरां के अपेक्षा हमें कम देखने को मिला है। तो आप रेस्तरां में खा करके भी आनंद उठा सकते हैं। पीछे रिसोर्ट वाले एरिया में जा कर के आप घास पर खेल सकते हैं। आप बच्चों को ले जा सकते हैं इस रिसोर्ट में घुमाने के लिए। वहाँ पे आप बच्चे के साथ खेलें कूदें। चाहे जैसे भी हो, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद।